मदाचार्य चरणः एवं सकल सुधी समाज प्रशंसित शास्त्र सार संभार शालिनो महर्षि वर्यः पंडितास्तथा विचार चतुराः सभाजन सवास्तारः अद्य निखिल शास्त्र पारवारे विद्वज्जन मंडली विभूषितायां जगती सोपम नगरांतर विलक्षणायां विशेषतः सांप्रतम अस्याम् अवधपुर्यां सविशेष मन्यमानोऽहं सम्राट दशरथः किंचित वक्तुमीहे यद युवराज पदे आयुष्मतं श्री रामचंद्रं नियुक्त्यर्थम अनुमोदन्तु भवन्तः। प्यारे अवधपुरवासी प्रजाजन एवं मांडलिक राजवर्ग, मुझे अत्यंत हर्ष है कि आपने मेरे इस प्रस्ताव को कि श्री रामचंद्र जी को युवराज पदवी पर प्रतिष्ठित किया जावे का हृदय से करतल ध्वनि के साथ अनुमोदन किया है। मैं अपनी ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद प्रदान करता हुआ आपसे यह कहने की इच्छा करता हूँ, और जैसा कि आपको विदित है कि यह अवध राज्य धर्म राज्य के नाम से विख्यात है। धर्म राज्य से यही आशय है कि जिस राज्य की राजनीति धर्म के साथ मिश्रित होकर शासन पद्धति में समाविष्ट रहा करती है, उस राज्य का वैभव चिरायु होता है। अन्यथा राज्य भ्रंशकारी अनेक विघ्न उपस्थित होकर राजा और प्रजा के पारस्परिक प्रेम तंतु को छिन्न भिन्न कर डालते हैं। अर्थात राजा का प्रेम प्रजा पर नहीं रहता है और प्रजा भी अराजक के समान उस संखल होकर अपना तथा दूसरों का नाश करा डालती है। इसलिए शासन प्रणाली धर्म के अविरुद्ध रहने से ही राज्य की शोभा है। राजनीति और धर्म नीर क्षीर के समान मिले हुए रहना चाहिए। धर्म प्राचीन महर्षियों का स्वानुभूत निर्माण किया हुआ आदेश है, जिसमें किंचित मात्र भी न्यूनाधिक करना या परिवर्तन करना न तो राजा का कर्तव्य है और न ही प्रजा का, किंतु उसके अंतर्गत राजनीति की रचना की जाती है। तद विरुद्ध नीति अन्याय कहलाती है। राजा और प्रजा का संबंध उसी प्रकार का है जिस प्रकार पिता और पुत्र का होता है। अर्थात जिस प्रकार पिता को पुत्र पर पूर्ण स्वातंत्र प्राप्त है, उसी प्रकार राजा को प्रजा पर, किंतु यह स्वातंत्र धर्माधीन होना चाहिए। धर्म विरुद्ध स्वातंत्र कदापि श्रेयस्कर नहीं है। जैसा कि पूर्वाचार्य का वचन है, या उत्वरे करम राजा प्रजा धर्मेण शिक्षयन् प्रजानां शरणं भुंक्ते भृगस्त्वं च जहाति सः। जो राजा प्रजा से करभार लेकर प्रजा को धर्म में शिक्षा नहीं देते हैं, वे राजा प्रजा के किए हुए पाप के भागी होते हैं और
अपने ऐश्वर्य को नष्ट कर डालते हैं। राजा सत्वगुण विशिष्ट ईश्वर की पालन शक्ति का रूप है। राजा बालक ही क्यों न हो, वह उस अवस्था में भी एक राज तेज पुंज वाला बालक होता है। जैसा कि मनु जी का वाक्य है, बालो अपि नाम मंतव्यो मनुष्येति भूमिपः महती देवता हमेशा नर रूपे तिष्ठति। राजा एक साधारण मनुष्य बालक है, ऐसा ध्यान नहीं होना चाहिए। वह उस अवस्था में एक राज तेज पुंज वाला है, जो आपकी राज रक्षा के लिए ईश्वर ने ही प्रदत्त किया है। वंश परंपरागत राजकुल द्वारा शासन प्रणाली के सर्वोच्च अन्य तांत्रिक राज्य कदापि श्रेयस्कर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्वल्पकालिक निर्वाचित शासक एक प्रबंधक के रूप में होकर उस देवीय शक्ति को कहाँ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए स्वार्थ लोलुपता अनावृत कपाटक द्वार होकर किंकर्तव्य विमूढ़ बनाकर नष्ट कर डालेगी। यौवनम धन धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमुयत्र चतुष्टयम्। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेकिता एक ही हानिकारक है। जहाँ चारों एकत्र हो जावे वहाँ क्या कहना है। हमारे राज्य की राजनीति का प्रधान अंग गौ, ब्राह्मण, साधु समाज की रक्षा एवं सेवा का है। कदापि गौ, ब्राह्मण, साधु समाज पर राज तेज का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा वे ही लोग उस राजकुल को नष्ट कर देने में सामर्थ्यवान होते हैं। हमारे राज्य की राजनीति में दंड को अदंड या अदंड को दंड नहीं होता है। जैसा कि अद्यावधि श्री मदाचार्य के पूर्ण दृष्टि प्रसाद होने के कारण हमारे राज्य का शासन विधान भूमंडल में सर्वोत्कृष्ट मान्य हो रहा है और आशा है कि श्री रामचंद्र जी के शासन काल में यह राज्य अनंत काल के लिए आदर्श रूप राम राज्य के नाम से परमादरणीय सुविख्यात रहेगा। अब मैं अपने वचनों को पर्याप्त समझता हुआ विश्राम देता हूँ और प्रस्तुत प्रसंग में यह कहना चाहता हूँ कि श्री गुरु महाराज की आज्ञानुसार कल पुष्य नक्षत्र का शुभ योग उपस्थित हो रहा है और मेरा प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से स्वीकृत हो चुका है। अतः कल के दिन ही श्री राम जी का राज्यारोहण होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी को आदेश करता हूँ कि वे राज्याभिषेक के पूर्वांगों के साधनार्थ श्री गुरु महाराज की आज्ञानुसार व्रत नियम आदि को ग्रहण करें और प्रधानमंत्री महोदय अपने प्रमुख मंत्री समाज के साथ राज्याभिषेक उत्सव के हेतु यथाविधि एवं यथा योग्य सुप्रबंध करें, ऐसा इस राज्य सिंहासन की ओर से
आदेश है। अब मैं उपस्थित सदस्य वर्ग के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हुआ भावी राजा और प्रजा के दीर्घकालिक मंगलमय जीवन के हेतु भगवान चंद्राण चूड़ामणि से प्रार्थना करता हूँ। मित्रं प्राप्नुः सज्जना जन पदेर लक्ष्मी समालभ्यताम् भूपाला परिपालयन्तु वसुधां शश्वस्तु धर्मे स्थितः आस्तां मानस्तुष्टये सुकृतीनां नीतिर्नवोढे भवः कल्याणं कुरुतां जनस्य भगवान् चन्द्रार्धचूड़ामणि शिवं भवतु अखिल जगतां शिवं भवतु अखिल जगतां शिवं भवतु अखिल जगतां।